मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। तमाम तबक़ात की फलाह व तरक्की टीआरएस हुकूमत का मकसद। नौजवान मौरूसी पेशे पर तवज्जो दे। गॉड कम्युनिटी हॉल की संग बुनियाद तकरीब से असेंबली स्पीकर पोचाराम। वालिद बाप वो मुक़द्दस हस्ती, वो लफ्ज़ है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी अधूरा है। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। पुराना सूट वो पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब वो खरीद कर लाता है। फादर्स डे पे परवाज़ की खास परवाज़। खांगी मदारिस में दाखिलों व दीगर उमूर पर क़वायद की खिलाफ वर्जी और औलिया तलबा पर हरासानी की शिकायत पर होगी कार्रवाई। स्कूल की मुसल्लमा हैसियत होगी मनसूख। डीईओ दुर्गा प्रसाद। शहर का आरटीसी बस स्टैंड की खस्ता हालत। बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ताजरान की मुसाफिरीन से ज़ायद कीमतें वसूल। मुतल्लिका हुक्काम ख्वाबे गफलत में तवज्जो अशद ज़रूरी। अब खबरें तफसील से। सरकारी मुलाजिमतों में सिर्फ 1% हासिल होने की उम्मीद है। खानदानी तिजारत को अपनाते हुए बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करें। गॉड संगम से स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। कामारेड्डी जिला के बांसवाड़ा के दूसरे वार्ड में 25 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले गॉड फंक्शन हॉल की तामीर के लिए तेलंगाना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर गॉड संगम की जानिब से स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि इस संगम का हर शख्स अपनी जानिब से सेंधी के नए किस्म के पौधों को लगाना चाहिए, जिससे फी झाड़ मुस्तकबिल में 20 से 40 लीटर सेंधी की मिकदार आ सके और हर शख्स को रोज़ाना 12 से 1500 रुपये की आमदनी हो सके। ज़ाती अराजी रखने वाले ख़ानदानी तिजारत को फ़रोग़ दे सकते हैं और इससे अच्छी आमदनी होने की उम्मीद भी होती है। सीएम केसीआर का मकसद भी ज़ाती ख़ानदानी तिजारत के ज़रिए खुद मक्तफ़ी हो। सरकारी जानिब से मुलाजिमतों में 1% ही मुलाजिमतें पाई गई है। प्राइवेट मुलाजिमतें बहुत से आने की उम्मीदें हैं। అట్టి కార్యక్రమానికి భూమి పూజ జరిగినటువంటి శుభ సందర్భంలో ఒక కుటుంబం బతికిపోతుంది. ఇంటి ముందు పెట్టుకుంటే ఇంటి ముందు పెట్టుకోవచ్చు, కళ్ళం కూడా ఉంటుంది. ఎవడు వద్దన్నాడు? ప్రకృతి అందం ఉంటుంది. మీకు వృత్తిరీత్యా 10 లీటర్ 20 లీటర్ చాలు ఒక చెట్టుకు పెరిగిన తర్వాత. రోజు 500-1000 రూపాయలు వస్తాయి. అది పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి గిరికతాడులు. वालिद बाप वो मुकद्दस हस्ती, वो लफ्ज़ है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी अधूरा है। अजीज तर मुझे रखता है वो रगो जान से। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। पुराना सूट वो पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब वो खरीद कर लाता है।
फादर्स डे पर परवाज की खास रिपोर्ट। मेरे नबी ने फरमाया, तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। बाप वो लफ्ज़ है जिसको अदा करते हुए दोनों होंठ खूबसूरती से आपस में मिल जाते हैं। बाप जन्नत के दरवाज़ों का एक दरवाज़ा है। अगर कोई चाहता है कि वो अपना ठिकाना जन्नत में पाए तो जन्नत के इस दरवाज़े की खिदमत करे। अगर बाप को कभी कमज़ोरी की हालत में पाए तो इसे वही प्यार और चाहत दे जो इसने अपनी औलाद को जवानी में दी। इसके कमज़ोर कंधों को सहारा इस तरह दे कि इसे महसूस ना हो कि बुढ़ापे ने इसकी कंधों की ताकत छीन ली है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है। अगर चाहो तो इस दरवाज़े को ज़ाया कर दो या इसकी हिफाजत करो। हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखें कि बाप की नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी है। आज ये हालत है कि वही बाप जिसने अपने खून पसीने की कमाई से अपनी औलाद को आला तालीम दिलवाई के वो माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम पाकर अपनी ज़िंदगी गुजारे, वही औलाद जब तरक्की की दौड़ में शामिल होती है तो इस दौड़ में इसको ये भी याद नहीं रहता कि वो बूढ़ी आंखें इसकी राह तक रही है कि कब मेरी औलाद मेरा हाल दरियाफ्त करने के लिए मेरे पास आएगी। और बदनसीब बाप तो इसी इंतज़ार में आंखें हमेशा के लिए बंद करके अगले जहां के लिए रवाना हो जाते हैं। तब जाकर औलाद को एहसास होता है कि मेरे पास निदामत की आंसू और पछतावे के आंसू के सिवा कुछ नहीं बचा। बाद में औलाद सोचती है कि ऐ काश हम अपनी जन्नत की कद्र करते। बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म ज़रूर होता है मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए इनका बादशाह होता है। अगर माँ रुखसत हो जाए तो दुआ देने वाला कोई नहीं होता और अगर बाप रुखसत हो जाए तो हौसला देने वाला कोई नहीं होता। और खुशनसीब होते हैं वो जो अपने वालिदैन की खूब कद्र और खिदमत करते हैं। जिले के 128 खुशनसीब आजमीन हुज्जाजे इकराम का 20 जून बरोज़ पीर सुबह 8 बजे काफिले की हैदराबाद होगी रवानगी। 2 रोज बाद शमशाबाद एयरपोर्ट से आजमीन की जिद्दा के लिए होगी परवाज। ज़िला निज़ामाबाद से 128 खुशनसीब आज़मीन हज जारिया पीर हैदराबाद रवाना होगी। हैदराबाद में 2 दिन क़याम के बाद तमाम आज़मीन हज शमशाबाद एयरपोर्ट से जिद्दा रवाना होगी। 128 आज़मीन हज की तरबियत के लिए 2 हज कमेटियों के अलावा जमात इस्लामी जमीयत अहले हदीस की जानिब से तरबियती कैंप मुनाकिद किए गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद हज के लिए मुल्क से कोई रवाना नहीं हुए थे। 3 साल बाद हज के लिए निज़ामाबाद से 128 मर्द व ख्वातीन जारिया पीर रवाना होंगे। स्कूलों में दाखिलों व दीगर उमूर पर क़वाइद के खिलाफ वर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स की मुसल्लिमा हैसियत होगी मनसूख। डीईओ दुर्गा प्रसाद का इंतबाह। तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर मुख्तलिफ खानगी मदारिस में दाखिलों व दीगर उमूर पर क़वाइद की खिलाफ वर्जी किए जाने पर डीईओ निज़ामाबाद दुर्गा प्रसाद ने खानगी स्कूलों के इंतज़ामिया को सख्त इंतबाह दिया कि वह इन मदारस की मुसल्लिमा हैसियत को मनसूख कर दिया जाएगा। डीईओ ने ज़राए अबलाग में स्कूल में दुकान के उन्वान पर शाया खबर पर अपने एक जारी करदा सहाफ़ती बयान में वजाहत की कि इस सिलसिले में ताहाल किसी किस्म की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। शिकायत मौसूल होने पर इन मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि खानगी मदारिस में निसाबी कुतुब, कापियाँ, यूनिफॉर्म के नाम पर वालिदैन और सरपरस्तों को धोखा देने वाले मदारिस के खिलाफ मंडल एजुकेशन ऑफिसरान मदारिस का मुआयना करते हुए कार्रवाई करेंगे। तेज हवाओं तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। एडपल्ली एसआई पांडेराव का बयान। बारिश के मौसम की शुरुआत ने एक फर्द की जान ले ली। बताया जाता है कि हफ्ते की शाम जिला भर में धुआंधार बारिश हुई। धुआंधार बारिश के साथ तेज हवाएं के चलने की वजह से खलीलवाड़ी के भारती रानी हॉस्पिटल के सामने बरसों पुराना नीम का झाड़ उखड़कर गिर गया। इस वक्त वहां कोई ना होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह एडपल्ली मंडल के बापूनगर गांव में बिजली गिरने से एक शख्स फौत हो गया। इसके साथ ठहरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। मेदक जिला वेलदुर्ती मंडल इंदोगोला तांडा का रहने वाला 18 साला श्रीदास नामी शख्स बारिश में भीगता हुआ रोड के किनारे ठहरा था कि इस पर अचानक बिजली गिरने से मौके पर ढेर हो गया। इसके साथ ठहरा शख्स शदीद जख्मी हुआ।
एडपल्ली पुलिस एसआई पांडेराव ने बताया कि नाश को बोधन एरिया दवाखाना पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडियंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस, आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडियंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। खानदानी तिजारत से तरक्की की राह गामजन हो सकती है। गॉड्स अपने खानदानी तिजारत को ना छोड़े। एक्साइज सीआई नरसिम्लू का बयान। तेलंगाना क्लाल गौड़ संगम के मुताबिक दरपल्ली मंडल गौड़ संगम के एक्साइज सीआई नरसिम्लू की ज़ेरे निगरानी इंतखाबात अमल में लाए गए। गौड़ संगम दरपल्ली की कारकुनान ने एकजुट होकर बिला मुकाबला कमेटी का इंतखाब किया, जिसमें मंडल सदर जेपी नरेंद्र गौड़, नायब सदर जीपी नरसा गौड़, डायरेक्टर्स गंगाधर गौड़, संतोष गौड़ को चुना गया। इस मौके पर एक्साइज सीआई नरसिम्लू ने सबसे पहले नौमुंतखबा कमेटी को मुबारकबाद पेश की और कमेटी की शालपोशी व गुलपोशी की गई। एक्साइज ज़िला टॉडी टॉपर एसोसिएशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार देवकला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से हिस्सा लिया। ज़िला एक्साइजर सीआई नरसिम्लू ने बात करते हुए नए कमेटी के मेंबरान को बताया कि सरकारी कानून के तहत काम करते हुए गौड़ संगम अपने काम अंजाम दे, टॉडी टॉपर की इस तिजारत को आगे बढ़ाने में ताउन दे। इस मौके पर एन चिन्ना, गंगाधर गौड़, जलंधर गौड़, कोटालपल्ली रमेश गौड़, प्रवीण, दिनेश व दीगर भी मौजूद थे। దర్పల్లికి సంబంధించి ఎన్నిక జరగడం జరిగింది। ఈ ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగా జరగడం జరిగింది। ఈ ఎన్నికల్లో నరేందర్ గౌడ్ గారు ప్రెసిడెంట్గా, మరి మిగతా వైస్ ప్రెసిడెంట్ నర్సా గౌడ్, తర్వాత డైరెక్టర్ సంతోష్ గౌడ్, గంగాధర్ గౌడ్ గారు డైరెక్టర్గా ఎన్నిక కాబడినారు। ఇటు యొక్క కార్యవర్గము యథావిధిగా 5 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది। ఇటు కార్యవర్గ సభ్యులు మీరు సొసైటీని ఎలాంటి అవకతవకలకు పాల్పడకుండా ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన యొక్క లక్ష్యాలు నెరవేరుస్తూ సొసైటీలో గొడవలు రాకుండా అందరు కలిసికట్టుగా నిర్వహించి संघ अभिवृद्धि गुరించి पाटुपड़ारा। बोधन में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनखी, गाड़ियों को सही पार्किंग करने और ट्रैफिक में खलल ना पैदा करने की सीआई प्रेम कुमार का इंतबाह। बोधन शहर में टाउन सीआई प्रेम कुमार की क़ियादत में पुलिस ओहदेदारों ने गाड़ियों के कागजात की तनखी की, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को जुर्माने आयद किए और अपनी गाड़ियों के मुकम्मल कागजात साथ ना रखने वालों पर भी जुर्माने आयद किए और कुछ गाड़ियों को अपनी तहवील में ले लिया। बादअज़ां तिजारती दुकानदारों को अपना सामान रोड पर रखे जाने पर भी सीआई ने इन ताजिरों से रास्त बात करते हुए ताकीद की कि वो अपना सामान अंदरूनी हिस्सों में रखे वरना जुर्माने आयद किए जाएंगे। आगाह किया और आवाम ट्रैफिक में खलल का सबब ना बने और अपनी बाइकों को सही पार्किंग करने की हिदायत दी। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई व जुर्माने आयद किए जाएंगे, दिया इंतबाह।
शहर के आरटीसी बस स्टैंड के खस्ता हालात, मुसाफिरीन के लिए सहूलियात का फुकदान। बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ताजरान की जानिब से मुसाफिरीन की लूट, जायद कीमतें वसूल करने का इल्जाम। मुताल्लिका हुक्काम ख्वाब गफलत में तवज्जो अशद जरूरी। निजामाबाद जिला का सबसे बड़ा बस स्टैंड आज खस्ता हालत में, पुरानी बिल्डिंग को ढा दिया गया मगर इसकी जगह आज तक खाली पड़ी है। ओहदेदार शायद इस जगह फिर बस स्टैंड की नई बिल्डिंग की तामीर करना भूल गए या तामीर ही नहीं करना चाहते हैं। बस स्टैंड के अहाते में गंदा पानी बह रहा है, जिम्मेदारान को इस बात का एहसास नहीं। अब जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मुसाफिरीन के सरों पर सीमेंट के छत के जर्रे गिरने लगे हैं, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आरटीसी ओहदेदार भी बिल्डिंग की छोटी छोटी मरम्मत करवाने तैयार नहीं। बस स्टैंड में बिजनेस कॉम्प्लेक्स में खाने पीने की चीज़ों की ताजिर मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कोई नामुर कंपनी की कोई ऐसी खाने की शय नहीं है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियों की नकल के स्टिकर पाए जाते हैं जिनसे दुकानदारों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बने हुए हैं। पीने के पानी के बोतलों पर 20 के बजाय 30 रुपये बताकर वसूल करते हैं। बोतलों पर लेबल भी बड़ी कंपनियों के कलर के रखे जाते हैं जिससे आवाम की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लापरवाही की वजह पूछे जाने पर इंचार्ज डिपो मैनेजर शेखर ने बताया कि इस ताल्लुक से रीजनल मैनेजर के इल्म में लाते हुए एक्शन लिया जाएगा। జరుగుతుంది బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే అమ్మాల బస్ స్టాండ్లలో వేరే డూప్లికేట్ కానీ ఏదైనా ఉంటే మాత్రం మీరు అమ్మొద్దని చెప్పడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళకు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చినాము, అది నోటీస్ ద్వారా కూడా ఇచ్చినాము. బ్రాండెడ్ ఐటమ్సే అమ్మాల మీరు బస్ స్టాండ్లో అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. మా దృష్టికి రాలేదు ఇప్పటివరకు అట్లాంటివి వేరే అమ్ముతున్నట్టుగా. ఒకవేళ వాళ్ళు అట్లాంటిది అమ్మితే వాటిపైన चर्या తీసుకోవడం జరుగుతుంది. गोसंगी जात पर एमएलए शकील आमिर खुसूसी तवज्जो देते हुए इन्हें सरकारी स्कीमों में हिस्सेदार बनाए। गोसंगी संगम जिला सदर जी राजेश का मुतालबा। एडपल्ली मंडल मुस्तकिल में गोसंगी तबके के इंतखाबात अमल में लाए गए जिसमें जिला गोसंगी संगम के सदर जी राजेश ने बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। गोसंगी मंडल सदर एस वैरेशम, नायब सदर सी साइलू, जी साई, जनरल सेक्रेटरी एन राजेश का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला सदर जी राजेश ने बात करते हुए बताया कि गोसंगी संगम के लोग माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। इनके लिए एमएलए शकील आमिर खुसूसी तवज्जो देते हुए इनके लिए गोसंगी कम्युनिटी हॉल मंजूर करें और गोसंगियों के लिए डबल बेडरूम दलित बंधु स्कीम में पहला मुकाम दिलाए। इस मौके पर इनके हमरा जिला साबिक़ा सदर जी.बी. राजू, नायब सदर पी. सुरेश, खाजिन ई. वेंकट रमना भी मौजूद थे। इंसानियत के नाते लावारिस नाश की इंदौर युवता के नौजवान ने आखिरी रस्मात अदा की। आइए तफसील देखते हैं। भूख प्यास की ताब ना लाते हुए एक बीमार शख्स की 3 दिन पहले रोड पर इसकी मौत हो गई, जिसे फोर्ट टाउन पुलिस ने सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने को मुंतकिल करवाया। इस नामालूम शख्स की नाश को लेने कोई ना आने की वजह से फोर्ट टाउन एसआई संदीप ने इंदौर युवता के कारकुनान को इत्तला देते हुए तफसीलात से आगाह किया। इंदौर युवता के कारकुनान साई बाबा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के साई तेजा, कारगुजार सदर एम रामेश्वर रेड्डी, जगन मोहन ने इंसानियत के नाते दुब्बा रोड के शमशान घाट में हिंदू धर्म के मुताबिक इस नाश की आखिरी रस्मात पूरी की। इंदौर युवता की इस खिदमत को लेकर फोर्ट टाउन एसआई संदीप ने सिताइश की। గత 4 రోజుల కిందట అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని 108 అంబులెన్స్ ద్వారా జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది. సో తన ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణించడంతో తను చనిపోవడం. సో ఇమీడియట్లీ కూడా తనకి సంబంధించి ఎవరైనా బంధువులు ఉన్నారా అనేసి ఫోర్త్ టానాకి సంబంధించినటువంటి పోలీస్ సిబ్బంది పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం. గత 4 రోజుల నుంచి కూడా ఎవరూ రాకపోవడంతో ఈరోజు 4వ టౌన్ ఎస్ఐ గారు ఇందూర్ యువత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థకి కాల్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్లీ కూడా అనాథ శవానికి సంబంధించి సంప్రదాయపరంగా ఏదైతే ఉందో ఆ సంప్రదాయపరంగానే ఈ రోజు తనకి అంత్యక్రియల్ని మా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबक़ात की फलाह व तरक्की टीआरएस हुकूमत का मकसद। नौजवान मौरूसी पेशे पर तवज्जो दे। गॉड कम्युनिटी हॉल की संग बुनियाद तकरीब से असेंबली स्पीकर पोचाराम। वालिद बाप वो मुकद्दस हस्ती वो लफ्ज़ है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी अधूरा है। ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से,
पुराना सूट वो पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब वो खरीद कर लाता है। फादर्स डे पे परवास की खास परवास। खांगी मदारिस में दाखिलों व दीगर उमूर पर कवायद की खिलाफ वर्जी और औलिया तलबा पर हरासानी की शिकायत पर होगी कार्रवाई। स्कूल की मुसल्लमा हैसियत होगी मनसूख। डीईओ दुर्गा प्रसाद। शहर का आरटीसी बस स्टैंड की खस्ता हालत। बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ताजरान की मुसाफिरीन से ज़ायद कीमतें वसूल। मुतल्लिक़ा हुक्काम ख्वाबे गफलत में तवज्जो अशद ज़रूरी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवास टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।